एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट 2012 का जून का क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हल करना, अगर हम इसको हल करेंगे तभी हम समझेंगे कि मतलब कैसे हमारे पेपर आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसके बाद जो संधि हुई थी एक्सासेपल, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें बेसिन की संधि हुई थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है कॉर्नवालिस, सी है वेलेंजली और डी है डलहौजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। तर्क है इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन किचनर का वर्ष 1904 से 1905 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। इसका मिलान कर लेते हैं। पंजाब भूमि एलिनिएशन अधिनियम, तो ये कब लागू हुआ था? 1900 में लागू हुआ था। केंद्रीय प्रांत भूमि एलिनिएशन अधिनियम, तो ये लागू हुआ था 1904 में। उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिनिएशन अधिनियम, ये लागू हुआ था 1916 में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ये लागू हुआ था 1989 में। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मल्हार राव गायकवाड़, बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द मद्रास मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह ना भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे स्वामी विवेकानंद जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए है एस एन सेन, बी है आर सी मजूमदार, सी है सी ए बेली, डी है इरिक स्टोक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर सी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो देख लेते हैं। नारायण गुरु, सूची 1 में है नारायण गुरु, सूची
त्रिपुरा नैनी राम स्वामी चौधरी, वेंकट रायलू नायडू, श्रीधरुल नायडू। सूची 2 में है रायचिंसन, जात मीमांसा, संबूक वेद, वेद समाज। तो इसका मिलान कर लेते हैं। नारायण गुरु का हो जाएगा जात मीमांसा, त्रिपुरा नैनी का हो जाएगा संबूक बोध, वेंकट रायलू का हो जाएगा रायचिंसन, और श्रीधरुल नायडू का हो जाएगा वेद समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का ए का 2 और बी का थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों के कालक्रम के बारे में नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए। सबसे पहले वहाबी आंदोलन, फिर उसके बाद कूका आंदोलन, फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह, फिर उसके बाद मोपला किसान विद्रोह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, फिर उसके बाद ब्रह्म विवाह, फिर उसके बाद एज ऑफ कंसेंट बिल, फिर उसके बाद शारदा अधिनियम। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉन विक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नाजीवाद से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेवेल योजना का ठोस परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एस कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाए थ्यूसिडाइडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपाल वोंग रांके नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ रोम। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़ लेते हैं हम लोग। ऐतिहासिक समझ के लिए कारणता का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है कि E.H. कार ने G.M. ट्रेवलियन भाषण में कहा 1961 के इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ऐतिहासिक कारणता पर भिन्न विचार रखते हैं। जॉन विंसेंट का विचार है कि कारणता की खोज बंद होनी चाहिए क्योंकि यह व्यर्थ है और हमें
व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए। 1976 में लिखते हुए थियोडोर जेल्डिन ने विचार किया है कि कारणता और तिथिक्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्प्रेरक हैं। हेडन व्हाइट ने कारणता पर आक्रमण करते हुए लिखा है कि यह वर्तमान में मानव क्रियाकलापों के स्वतंत्रता तथा भविष्य पर नियंत्रण से वंचित करता है और कारणता की चाल में फंसाता है, क्योंकि कारण समय पर निर्भर करता था। कुछ उत्तर आधुनिकतावादी परवर्ती विचारों का विरोध करते हैं। किसी घटना का कारण समय अनुसार हमारे समक्ष आना चाहिए, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार और दार्शनिक एंकर स्मिथ कहते हैं कि ऐतिहासिक समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की उपज है और घोषित करते हैं कि समय के सिद्धांत पर ऐतिहासिक वर्णन को आधारित करना कमजोर नींव पर भवन का निर्माण करना है। उत्तर आधुनिकतावादियों का विचार है कि इतिहास लेखन में समय के विचार को त्याग देना चाहिए। रिचर्ड इवांस ने दिखाया है कि कैसे उत्तर आधुनिक विचार इस मान्यता का विरोधी है कि इतिहास समय काल का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी वक्तव्य का ऐतिहासिक समय अतीत का विशेष है, यह स्वयं समय के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रयोग करता है। समय की विचारधारा एक शक्तिशाली सिद्धांत और विश्व के समस्त मनुष्य के लिए प्रतिदिन के अनुभव का विषय है। समय स्वयं में बिना किसी सीमा के होना चाहिए, परंतु मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यतीत होता रहता है और इसकी सीमाएं हैं। इसका जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, E.H. कार का कार्य कारण संबंध के विषय में क्या विचार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारण तक संबंध में क्या विचार रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावादियों में समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय के तथ्य पर विद्वानों ने विचार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, थियोडोर जेल्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एंकर स्मिथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।